Welcome class 7th in online classes of science. Class, we are studying physical and chemical changes in our surroundings. We have studied about types of chemical changes. We have studied about chemical reactions. In chemical reactions, we have studied various types of chemical reactions like substitution reaction, direct combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction also we have studied. After that न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, इसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये लास्ट टॉपिक था कल की ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन वीडियो के लास्ट टॉपिक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एनी एसिड कंबाइंस विथ बेस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। यहाँ पे आपकी बुक में हेडिंग ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, NaOH प्लस HCl। NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है प्लस H2O। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर दैट कम टू रस्टिंग ऑफ आयरन। Iron, when combined with water or moisture in presence of oxygen, rust is formed. This rust continuously eat down the Fe, the iron metal. ठीक है, इस ये रस्टिंग के बारे में भी बात हो चुकी है इससे पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, methods to prevent rusting. What are various methods by which we can prevent rusting? First method is paint and grease. If we apply paint or grease on those items which are made up of iron, then iron does not in direct touch with oxygen or moisture. So iron can be protected from rusting by this process, by painting and greasing. Now second method of prevention of rusting is galvanization. Galvanization. What is galvanization? It is written in your book here. Galvanization method is practiced worldwide. It is the process in which a layer of zinc or chromium is deposited over iron item. जिंक या क्रोमियम की लेयर, ये आयरन का आइटम है। इस आयरन आइटम के ऊपर सरफेस पे जिंक या क्रोमियम की एक लेयर, ठीक है, डिपॉजिट कर दी जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, जिससे हमारा आयरन जो भीतर है वो सेफ रहेगा, कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, रस्टिंग उसमें नहीं होगी ये। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस है उसमें लिखा हुआ है बाई एलॉइंग। तो एलॉय किसको कहते हैं? व्हेन टू मेटल्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर इन अ डेफिनेट कंपोजिशन, इन अ डेफिनेट रेशियो, देन सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज एलॉय। ठीक है, तो एलॉइंग बहुत बढ़िया एग्जांपल है एलॉय का आपके किचन में। Stainless steel utensils, those utensils which are made up of stainless steel. Stainless steel is, stainless तो छोड़ दीजिए, steel is alloy of iron. Stainless उसका नाम इसलिए है क्योंकि उसमें स्टेन नहीं लगता, धब्बे नहीं लगते। ठीक है, तो एलॉइंग समझ में आया? आपकी बुक में लिखा हुआ अनदर वे टू प्रिवेंट रस्टिंग इज बाय एलॉइंग। आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम एंड कार्बन विच एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। एज ए रिजल्ट इट डजंट अंडरगो रस्टिंग। ठीक है, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील इज मेड अप मेनली ऑफ आयरन, बट बीइंग एन एलॉय इट हैज़ लूज इट्स एबिलिटी टू रस्ट। क्लियर हो गया? इसके बाद एक प्रोसेस लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन
आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन बहुत बढ़िया लिखी हुई है। क्रिस्टलाइजेशन इज, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन separates a pure solid in the form of crystal from its solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. Again, some of the impurities are small and some of the impurities are very large. The process of obtaining large crystal of pure substance from a concentrated solution is known as crystallization. यहाँ पे इसकी definition लिखी हुई है। The process of obtaining pure crystals of pure substance, ठीक है, क्लियर हुआ? ये इसकी डेफिनेशन है। The process of obtaining large crystals of pure substance from a concentrated solution is known as crystallization. दो इसमें और टॉपिक छोटे छोटे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। एक क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं किसी भी मिक्सचर का, किसी भी सोल्यूशन का, तो हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्रिस्टल किसको कहते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप जब सेम हो तब क्रिस्टल कहेंगे किसी मैटर का। ये क्रिस्टल दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है इसमें पाउडरी सब्सटेंस which is not of definite geometrical shape, for example talcum powder। दूसरे जो क्रिस्टल हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, क्रिस्टल आर ऑफ सेम साइज, सेम जियोमेट्रिकल शेप, नॉट डिफरेंट, सेम अगर हो तो इसका फॉर एग्जांपल क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन योर किचन, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा। और ऐसे सब्सटेंसेस को कहते क्या है? एमॉर्फस सब्सटेंस कहते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है एमॉर्फस सब्सटेंस। स्मॉल क्रिस्टल्स आर एमॉर्फस सब्सटेंस का एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन, दोज सब्सटेंसेस विच आर पाउडरी एंड possess a definite geometrical shape are known as amorphous substance। जो पाउडरी हो और उनका जो शेप हो वो डेफिनेट हो, उनको हम कहते हैं amorphous substance। दो तरह के हो सकते हैं, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो सकते हैं और amorphous substance हो सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस दो तरह का हो सकता है, क्लियर? सो आफ्टर completing this last topic we have completed the chapter. Now revise complete chapter. This is your homework. Revise physical and chemical changes, because complete explanation of physical and chemical changes. Chapter number 6. Revise complete chapter 6, physical and chemical changes, because we have completed this chapter today. If you are having any problem, then share your problem on my personal WhatsApp number. Clear? This is all for today, students. Stay home, be safe. Thank you, class 7.